हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होमी गुरु ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फिट होंगे, मस्त होंगे। आजकल इतनी ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट हो रही है जागरण की, क्योंकि जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जा रहे हैं ना, जो तैयारी का मोड है वो भी तेज़ होता जा रहा है। और टाइम की इतनी शॉर्टेज होती है कि बहुत सारे कंटेंट मेरे फ़ोन में हैं, लेकिन मेरे को उनको ना एडिट करने का टाइम नहीं लग रहा। तो मैंने सकट चौथ वाले दिन भी अपना कंटेंट बनाया था, और लेकिन टाइम का शेड्यूल कुछ ऐसा हुआ कि मैं एडिट नहीं कर पाई और आप लोगों तक वो नहीं पहुंचा पाई। तो आज पहले मैं वही व्लॉग आप लोगों से शेयर करूंगी। तो ये बैक डेट का होगा, जिस दिन सकट चौथ होगा। और जो इसके बाद के व्लॉग्स होंगे वो मैं कोशिश करूंगी अब कंटिन्यूसली आप तक पहुँचे। और ये देखो मेरे बालों की हालत ग्रे हो गई हैं बिल्कुल। तो इनमें भी मेहंदी वगैरह लगाऊंगी, धीरे धीरे करूँगी प्रोसेस शुरू। स्किन की हालत भी बहुत ख़राब हो रही है, क्योंकि डेली मार्केट आना जाना ये सब लगा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, फंक्शन होता है तो ये सब चीज़ें तो फेस करनी ही पड़ती हैं। तो आप लोग भी अपनी डेट को सेव कर लीजिए 4 फेब को, क्योंकि उस दिन मैं अपना जागरण आपके साथ लाइव शेयर करूँगी। तो मैं अभी आप बैक डेट का ये व्लॉग इंजॉय कीजिए, और आने वाले टाइम में मैं जो भी व्लॉगिंग होती रहेगी वो आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। तो चलिए करते हैं व्लॉग की स्टार्टिंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और आज है सकट चौथ का व्रत। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, आज मैं लेट ही नहाऊंगी, क्योंकि आज सिर धोना है। और साथ ही मैं सोच रही हूँ कि पूजा वगैरह भी कर लूँ। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ, और फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ सकट चौथ की पूजा। तो चलिए शुरू करते हैं सकट चौथ की कहानी। और नीचे मैंने ये देखिए शॉल भी लिया हुआ है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो बस पी लिया, ऊपर से ही ले लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सकट चौथ की कहानी। इसके लिए जो मैंने सामग्री ली है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने तिल लिए हैं, कोई भी आपके पास अनाज हो, जैसे सर्दियों में बाजरा ज़्यादा चलता है, मैंने ये ले लिया है। गुड़ ले लिया है, मूली है, फूल हैं, और ये रोली तिलक है, और एक लोटा आपको जल लेना है। फिर सुनते हैं इसकी कहानी। गणेश जी को विराजित कर दिया है मैंने कांसे की थाली में, और पहले इन पर हम फूल चढ़ाएंगे और नाल चढ़ाएंगे और तिलक वगैरह लगाएंगे, फिर करेंगे कहानी की शुरुआत। तो सकट चौथ की कहानी आप अपनी सासू माँ से, या अपनी ननद से, या अपनी जेठानी से, किसी से भी आप सुन सकती हैं, क्योंकि इसमें जो कहानी सुनाई जाती है वो बेटे के लिए होती है। तो कोई भी आपको ये कहानी सुना सकता है। अगर कोई भी अवेलेबल नहीं है तो आजकल तो फ़ोन में भी बहुत कुछ अवेलेबल है, कहानी वगैरह आप इजीली फ़ोन चला कर भी सुन सकते हैं। फिर बायना जो है वो पंडतानी को भी दे सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बड़ी बुजुर्ग है तो आप उसको भी दे सकते हैं। तो मैं तो यही करती हूँ, कथा सुन लेती हूँ मोबाइल में, और पंडतानी को बायना दे आती हूँ पहले। अब क्योंकि ये तिलकुटनी का व्रत है, यानी कि इसको सकट चौथ के साथ साथ तिलकुटनी व्रत भी कहा जाता है, तो एक हाथ में तिल ले लिए हैं मैंने सीधे हाथ में, और फिर मोबाइल में कहानी सुननी शुरू कर दी है। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। लेके चल दिया, चलते चलते जंगल में पहुंचा। जंगल में गया तो सामने एक शेर खड़ा हुआ मिला। अब सिपाही आ गए, सारी जनता इकट्ठी हो गई। पहले हुई वैसे किसी के साथ मत हुई हो, और जैसे बुढ़िया के साथ बाद में हुई वैसे सबके साथ हुई हो। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखियो। और अब कहानी सुनने के बाद आधे तिल तो मैंने अपने पल्ले से बांध लिए, जिनमें रात को चंद्रमा में मैं अर्घ दूंगी, और आधे तिल से मैंने सूर्य भगवान को अर्घ दे दिया। कथा सुनने के बाद इस तरह से अर्घ देती हैं, और फिर उसके बाद आप चाय पानी जो भी पीना चाहते हैं आप पी सकते हैं। तो कोशिश कीजिए आप 12 बजे के बाद ही कथा वगैरह करके अपना व्रत खोलें। तो ये सूर्य भगवान को मैंने अर्घ दे दिया है, और जैसे ही अर्घ देकर मैं घर की तरफ आ रही थी, मुझे घर के गेट पर ही गाय खड़ी मिल गई, और फिर मैं उसके लिए रोटी लेने चली गई। गेट बंद कर दूं मम्मा? ले 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 आ, आ, आ। अब मैं गाय को बुला रही थी तो बेटी को हंसी आ गई कि मम्मा आप कैसे बुला रहे हैं, लेकिन गाय तो इसी तरह से आएगी। और ये देखिए अपनी रोटी की वेट में कैसे खड़ी हुई थी। बस गाय को रोटी खिलाकर मैंने चाय वगैरह ली और अपना व्रत खोला। जो बची हुई सामग्री है ना, ये हम देंगे पंडिताइन को। और अब ये है शाम का टाइम। शाम के टाइम कोई भी व्रत होता है तो कहते हैं पक्का खाना बनाना चाहिए, इसलिए मैं आज कढ़ाई पनीर बना रही हूँ। इसमें लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं डलेंगे, तो सिंपल टमाटर की छौंक से ही मैं शिमला मिर्च और पनीर के साथ बनाऊँगी। और ये मैंने इधर सेक रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि पूरियाँ मैं पहले ही बना चुकी हूँ। दो दो पूरी सभी लेंगे, उसके बाद लेंगे रोटी। सभी ने कह दिया था कि शगुन की दो दो पूरी हम ले लेंगे, उसके बाद रोटी ही लेंगे। तो शगुन की दो दो पूरी बनाने के बाद मैंने सबके लिए रोटियाँ सेक दी हैं, और अब लास्ट की रोटी सेक दी है डॉगी के लिए।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट की रोटी तो डॉगी के लिए सेकनी ही चाहिए। और साथ में मैं अब रोटी सेकने के बाद थोड़ा सा जो हमारा गैस चूल्हा है उसको साफ़ कर दूँगी और उसके बाद बनाऊँगी भोग के लिए प्रसाद, यानी कि चंद्रमा को जब अर्घ्य देंगे ना, तो उसके लिए मैंने ये हलवा बना दिया है। तो ये मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। खाना वाना सब बना चुकी हूँ मैं, और बस अब ये हलवा बनाऊँगी, फिर चाँद निकलेगा ना तब उनको भोग लगाऊँगी और प्रसाद में खुद भी लूँगी। ये मैंने बनाई है पनीर, कढ़ाई पनीर। ताज़ा अनियन तो डलना नहीं था, तो सिर्फ शिमला मिर्च बनाई है और बस। तो हलवा तो जी बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है, और बर्तन अभी मैंने धोने हैं, लेकिन वो आकर धोऊंगी। पहले देख कर आती हूँ चाँद, क्योंकि बाहर ना पटाखे वगैरह बज गए हैं, तो देखती हूँ कि चाँद निकल आया है क्या। पहले हलवे को रेडी कर देती हूँ बिल्कुल। बाहर बहुत तेज़ धुंध थी, चाँद नहीं निकल रहा था, इसलिए हमने फ़ोन पर ही चाँद को देखा, जो सूरत वगैरह में निकल चुका था। और फिर चाँद की दिशा में ही मैं अर्घ दे चुकी थी। 10:30 बजे का टाइम हो गया था। तो सुबह जो तिल मैंने पल्ले से बांधे थे वो खोल लिए, और उसके बाद मैंने चंद्र भगवान को अर्घ दिया। इसी तरह से हमारे यहाँ ये व्रत किया जाता है। आप लोगों के यहाँ ऐसे ही किया जाता है या कोई और तरीका है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद मैंने लगाया हलवे का भोग और खोला अपना व्रत। तो इस तरह से मैं करती हूँ सकट चौथ का व्रत। आप कैसे करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके, टाटा, बाय एंड हैव अ नाइस डे।